नंबर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़ लिए हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हमने नंबर से कैटेगरी बनाए थे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया है। और हमने पढ़ लिया है कि अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो सकते थे, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हमको सीखना है। को प्राइम नंबर्स ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं जिनके अंदर 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ऐसे नंबर्स जिनके अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 4 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो यह आ जाएगा 122। और एक नंबर है मेरे पास सपोज 5, तो 5 को मैंने फैक्टराइज किया तो आ गया 15। तो इनके अगर प्राइम फैक्टर्स हमने कर दिया तो प्राइम फैक्टर्स के अंदर 1 के अलावा कोई दूसरा आपको कॉमन फैक्टर ना दिखाई दे तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं को प्राइम्स। जैसे ये 4 और 5 क्या है, ये 4 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 4 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर्स, क्योंकि 1 के अलावा कोई दूसरा इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे ही मैं एक और ग्रुप लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 4 और एक ले लिया 6। तो 4 के अगर मैं कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो ये हो जाता है 1 2 2 और 6 के लिखें तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब इसमें देखो इसमें 1 एक कॉमन फैक्टर है और साथ में यहाँ पर देखिए 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर दो कॉमन फैक्टर आ गए। 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर मौजूद है 4 और 6 के अंदर। तो इसका मतलब कि 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम्स। 4 और 6 को प्राइम्स नहीं है, जबकि 4 और 5 को प्राइम्स है। को प्राइम्स के बारे में कुछ खास चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज कि को प्राइम का मतलब प्राइम नहीं होता है। अगर को प्राइम नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज को प्राइम जो है वो ग्रुप ऑफ नंबर्स है। अकेला नंबर कोई को प्राइम नहीं होता है। 4 5 को प्राइम नंबर्स हैं एक दूसरे के। अकेले अगर मैंने बोला कि 4 5 को प्राइम्स नंबर है और कोई बच्चा सोचता है कि अच्छा ठीक है एक नंबर 4 को प्राइम है और एक नंबर 5 को प्राइम है, तो इन दोनों को इंडिविजुअली अगर आप सोचेंगे तो को प्राइम नहीं है। साथ में जब बात करते हैं तब बोलते हैं कि 4 और 5 एक दूसरे के को प्राइम है। हम इनसे इनके फैक्टर्स, इनके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर बताते हैं। तो ये अकेला को प्राइम की बात नहीं होती है, एक ग्रुप की बात होती है। और को प्राइम का मतलब ये भी नहीं होता है कि अगर दो नंबर्स को प्राइम्स है तो ये दोनों के दोनों प्राइम्स होने चाहिए। यहाँ पर देखो 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 और 5 क्या है, को प्राइम्स है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए को प्राइम नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स या को रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स या को रैशनल नंबर्स क्या है देखो जरा। अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर लिखा हो 1/2, तो इस 1/2 को मैं 2/4 भी लिख सकता हूं। ये भी सेम चीज है, 1/2 का हो या 2/4 का हो। मैं इसको 3/6 भी कह सकता हूं, मैं इसको 4/8 भी कह सकता हूं, मैं इसको 5/10 भी कह सकता हूं। तो ये 1/2 जो लिखा हुआ था, एक मिनट थोड़ा बोर्ड को साफ करते हैं। ये जो 1/2 मैंने लिखा था, 1/2 को मैं 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12 कुछ भी लिख सकता हूँ। ये सब के सब अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कैंसिल करके सब 1/2 ही आएंगे। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। आई बात समझ में? तो ये सब क्या कहलाते हैं, को रैशनल नंबर्स या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं तो हमको कई बार इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस रैशनल नंबर को हम ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, को प्राइम्स हो। को प्राइम्स का मतलब कि उनके अंदर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हो जाता है। जैसे 5/10 एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको को प्राइम्स में कन्वर्ट करूंगा। जैसे 5 को मैं लिखूं 1 × 5 और 10 को लिखूं मैं 2 × 5। अब देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस 5 को कैंसिल कर दो। 5 को कैंसिल कर लिए तो अब क्या बचा मेरे पास 1/2। और 1/2 क्या है, 1 और 2 दोनों ही को प्राइम नंबर्स है, एक दूसरे के को प्राइम है। 1 और 2 एक दूसरे के को प्राइम है। तो 5/10 को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपल करके, और ये बना लिया। इनकी कुछ मतलब कहीं कहीं पे जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। को प्राइम नंबर्स ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है, पढ़ के बड़े महान हो जाओगे, या ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बड़ी आसान चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं।
तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर मैं एक और पेयर लिखूं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के, जैसे मैंने लिख लिया 3/5, इसका इक्विवेलेंट ये क्या हो सकता है 6/10, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। इसको लिख सकते हो 9/15, ये सब क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं एक दूसरे के, 3/5, 6/10, 9/15। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा, 9/15 को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, 9 को लिखूंगा 3 इंटू 3, 15 को लिखूंगा 3 इंटू 5। अब इसमें मुझे ये कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 3/5 आ गया, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में पहुंच चुका है? अगर ये दोनों को प्राइम्स है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच चुका है। और आप देखिए 3 और 5 क्या है, ये को प्राइम्स है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो कभी कभी हमको रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग तब तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों को प्राइम्स ना हो जाए। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जैसे 2.5, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक लिखा हुआ है, इसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन डेसिमल्स को, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। ये डेसिमल के बाद देखते हो कि डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं। जितने डिजिट्स रहते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट हो 1 के आगे उतना जीरो लगा के और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 के बाद एक जीरो लगाओगे तो ये हो जाएगा 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मैंने बताया था कि अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि ये चेंज ना हो। तो अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि 2.5 जो है वो 2.5 ही बना रहे। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जा रहा है, ये 2.5 इंटू 10 हो गया 25, 25/10। अब क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एक को रैशनल लिखेंगे, को रैशनल नंबर एक बनाएंगे, और वो सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में हमको यहां तक पहुंचना रहेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे के को प्राइम्स हो जाए। तो 5 के फैक्टर करिए, 5 के फैक्टर हो जाए, सॉरी 25 के फैक्टर हो गया 5 इंटू 5, और 10 का हो गया 2 इंटू 5। यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर था, 5 कैंसिल हो गया। अब देखो 5 और 2 को प्राइम्स हो गए, आंसर आ गया 5/2। तो ये हमने क्या किया, 2.5 को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये बन गया हमारा 5/2। ठीक है, सिंपल है करना। अगर कभी भी हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला नंबर दिया हो और उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो देखोगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो 1 के आगे उतना जीरो लगा के मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड करो। जैसे मान लो मैंने लिखा 6.125, इसको मुझे कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में। p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद से 1 2 3 3 डिजिट है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 के आगे 3 जीरो लगा के, यानी कि 1000 से। अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस बनाए रखने के लिए, ये नंबर ना चेंज हो, इसके लिए 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये हो गया 6125 डिवाइडेड बाई 1000। अब तुम इसको सिंप्लीफाई करते जाओ। 6125 के फैक्टर्स देखो क्या क्या हो सकते हैं, 1000 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसको जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे सबको काट के और जो बचेगा उसको लिख लेना है। सही बात समझ में? 6125 के फैक्टर ऐसे निकाल लो, ठीक है, ऐसे फैक्टर निकाल लेंगे। इसी तरह से 1000 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको छोड़ के और जो बचेंगे उनको आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा p/q में। वैसे अगर देखा जाए तो ये अभी इस समय p/q के फॉर्म में है। ये रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर भी देखो आपका इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है। तो ये एक p/q के फॉर्म में आंसर आ चुका है। फिर भी अगर आप इसको थोड़ा सिंपल करना चाहते हो तो सिंपल करने के लिए किसी जो भी कॉमन फैक्टर्स है, सारे कॉमन फैक्टर्स को आप कैंसिल आउट करके और जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात क्या होती है, अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। कैसे डेसिमल्स हैं हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, और इनको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं p/q के फॉर्म में, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होता है। तो मैं इसको सिखाता हूँ, बहुत आसानी से हम इसको सीख जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि फिर कभी हम गलती भी नहीं करेंगे, और बहुत तेजी से जल्दी से इन क्वेश्चंस को हम कर भी जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जो हमारे पास आएंगे, ये 2-3 टाइप के आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस हमको कैसे कैसे मिलने वाले हैं। एक ऐसा होगा जिसमें
डेसिमल के बाद एक डिजिट मिलेगा और वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा, जैसे 1.333333 इस तरह से रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे 1.3 बार, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, 1.3333 डॉट डॉट ये जाएगा इनफाइनाइट तक। इसको हम लिख सकते हैं 1.3 बार, ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसे आ सकता है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट करेंगे, जैसे हो गया 32323232, ये रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। या डेसिमल के बाद इसको अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो 1.32 बार लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे ही मान लो कि डेसिमल के बाद से 3 डिजिट रिपीट करने लगे, डेसिमल के बाद से 4 डिजिट रिपीट करने लगे, उस तरह का। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद जो रिपीटिशन स्टार्ट होता है कुछ नंबर्स के बाद स्टार्ट होता है, जैसे मैंने लिखा 1.255555 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें यहीं से डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, 1.2 मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट आया है और उसके बाद से जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ था, डेसिमल के बाद से पहले ही डिजिट से रिपीटिशन स्टार्ट हो गया था और एक डिजिट रिपीट कर रहा था। यहाँ पर डेसिमल के बाद पहले ही डिजिट से, पहले ही ग्रुप से, 2 डिजिट्स के ग्रुप से रिपीटिशन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट आया है जिसका रिपीटिशन से कुछ भी लेना देना नहीं है और उसके बाद से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा 1.25 बार। सिर्फ 5 के ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि सिर्फ 5 ही रिपीट कर रहा है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि डेसिमल के बाद कुछ ऐसे डिजिट आए जिनका रिपीटिशन से कुछ नाता नहीं है, जैसे 1.25 हो गया। अब इसके बाद से कोई नए डिजिट आ गए, जैसे मान लो आ गया 32, ये आ गया। अब 323232 ये रिपीट होने लगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद से ये पहले जो 2 डिजिट है 2 और 5, इनका रिपीटिशन से कुछ भी लेना देना नहीं है और इनका जो है ये रिपीटिशन हो रहा है 323232, ये रिपीटिशन हो रहा है। तो इस तरह का एक हो गया, मैं इसको लिख सकता हूं 1.2532 बार, ठीक है। इस तरह का रिपीटिशन हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे कि इनको आप क्या करो, p/q के फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करके बताओ। तो ये सभी को करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन क्यों अलग होता है और कैसे हमको समझ में आएगा कि हमको कौन से क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, वो सब कुछ समझाते हुए मैं आगे बढ़ाता हूं आपको, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 1.3 बार से। मेरे पास 1.3 बार है और इस 1.3 बार को मैं p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। 1.3 बार का मतलब हो गया 1.33333333 कितने बार, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो 1.3 बार था ये x है, इसको मैंने x कंसीडर कर दिया। लेट x इज इक्वल टू 1.333333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब क्या करना होता है मुझे, अब मुझे x के बाद 10x 100x इस तरह से कोई एक नंबर निकालना होता है, मतलब x के हेल्प से एक और x का मल्टीपल निकालना होता है। और उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हो वो सारे के सारे डिजिट सेम हो जैसा कि पहले वाले में है। मतलब इसमें देखो डेसिमल के बाद से 333333 है, मैं एक नया नंबर बनाना चाहता हूं, उसमें भी डेसिमल के बाद से 3333 इनफाइनाइट तक ही होना चाहिए। तो क्या कर रहा हूं मैं इसके बाद से निकाल ले रहा हूं 10x। 10x निकालने से फायदा क्या होगा कि जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा डेसिमल एक डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 पॉइंट, और डेसिमल के बाद 33333333 यही आते रहेगा। डेसिमल के बाद ये 3333 ही आता जा रहा है। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे कि 10x में से x को माइनस कर लेंगे। क्या फायदा होगा इससे, 10x में से अगर मैं x को माइनस करूंगा तो 10x है 13.33333 इनफाइनाइट तक, और x क्या है 1.3333333 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि नहीं ये तो इनफाइनाइट से एक कम होगा ऊपर वाला, क्योंकि डेसिमल एक आगे चला गया। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि कोई काउंटेड नंबर है, इनफाइनाइट का मतलब वो अनकाउंटेबल है। तो अगर एक डिजिट इधर खिसक भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनफाइनाइट के ऊपर। हम ये मानेंगे कि ये लास्ट में जहां तक जा रहा है ये भी लास्ट में वहीं तक जा रहा है। इनफाइनाइट कोई काउंटेबल चीज नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। तो बहुत ज्यादा ढेर सारा है, कितना है नहीं मालूम है, तो हम मानेंगे कि लास्ट में
जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट हमारे अप्रोच में नहीं है तो हम मानेंगे कि वो बराबर बराबर ही है, ठीक है। तो अब इधर से घटाते हैं 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, तो यहाँ पर भी देखो 3 - 3 0 0 0 0, तो डेसिमल के बाद सिर्फ 3 3 3 ही है, हर 3 के नीचे 3 है, जब घटाओगे तो सारे के सारे क्या आएंगे 0 0 0 0 0 0 इस तरह से आएंगे। और यहाँ 13 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जब हमने 10x में से x घटाया तो डेसिमल के बाद वाले सारे 3 - 3 3 - 3 0 हो गए और इधर 13 - 1 हो गया हमारा 12। अब सॉल्व करो, 10x - x कितना आ गया 9x, 9x इज इक्वल टू आ जा रहा है 12, यहां से x आ गया हमारा 12 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा रैशनल नंबर में चेंज हो चुका है। लेकिन हम चाहें इसको तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या बन जाए को प्राइम्स बन जाए, दोनों क्या बन जाए को प्राइम्स। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 12 के फैक्टराइजेशन कर दो, इसको लिख सकते हो 1 × 2 × 2 × 3, ये 12 के फैक्टर्स हो गए। 9 के फैक्टर्स लिख लीजिए 1 × 3 × 3, ये 9 के फैक्टर्स हो गए। जो कॉमन फैक्टर्स हो उनको कैंसिल कर लो, कैंसिल करने के बाद से ऊपर बचा 1 2 2 4 और नीचे बचा 1 3, तो ये आ गया 4/3, 4/3। तो ये x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। x का वैल्यू फाइंड करके क्या मिला, x का वैल्यू फाइंड करके हमको वही मिला जिसकी हमें तलाश थी, यानी कि 1.3333, ये जो लिखा हुआ है इसी का फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। आई बात समझ में? तो 1.333 या 1.3 बार का p/q यानी कि रैशनल नंबर इक्विवेलेंट कितना आ गया 4/3 आ गया। कितना आ गया 4/3। दूसरा देखते हैं जिसमें डेसिमल के बाद से एक 2 डिजिट का ग्रुप रिपीट हो रहा था, 32 32 32 32, ये 2 डिजिट का ग्रुप रिपीट हो रहा था। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो नंबर है मेरे पास 1.32 बार और इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं किसमें, फ्रैक्शन में। तो 1.32 बार को आप लिख सकते हैं 1.32 32 32 32 एंड सो ऑन, ठीक है। 1.32, दो ग्रुप, दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। इसको p/q में कन्वर्ट करने के लिए यहां भी वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.32 32 32 32 एंड सो ऑन, इसको हमने x कंसीडर कर लिया। अब पिछले बार के जैसे हमने पिछले सवाल में x लिखने के बाद से 10x फाइंड किया था और फिर आगे प्रोसीड किया था, अगर वही काम मैं यहां भी करना चाहूं, यहां पर भी मैं अगर 10x निकालूंगा तो 10x निकालने के बाद से आएगा मेरे पास 10x निकालने के बाद से आएगा, ये डेसिमल एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा, एक डिजिट आगे पहुंचने के बाद से हो जाएगा 13.2323 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब देखो क्या हमारा काम हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद से जो डिजिट ये 10x के अंदर है, डेसिमल के बाद वही डिजिट हमारे x के अंदर भी होना चाहिए, यहां पर भी डेसिमल के बाद वही डिजिट होना चाहिए जो डेसिमल के बाद से यहां पर है, ताकि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो वो कैंसिल होते जाए। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर डेसिमल के बाद 32 32 32 32 है और यहां पर डेसिमल के बाद क्या है 23 23 23 है। इससे नुकसान क्या है, अगर मैं 10x - x ये फाइंड करना चाहूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 13.2323 एंड सो ऑन, और जब x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.323232 एंड सो ऑन। अब देखो ध्यान से, तो मेरे 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है, और जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0 नहीं हो रहे होंगे। आ रही है बात समझ में? जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये 0 नहीं हो रहे होंगे। तो ये जो हमने फाइंड किया है ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, इससे हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारा काम हो जाए, हम क्या करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो ध्यान से, यहां पर 1.32323232 है, अगर ये डेसिमल 2 डिजिट के आगे मैं लेकर के जाता और डेसिमल यहां पर लग जाता तो फिर से मेरे पास डेसिमल के बाद से 323232 ही आता। और ये बात समझ में, अगर डेसिमल को मैं यहां से यहां पर 2 डिजिट के आगे लेकर के जाऊं तो 2 डिजिट के आगे जाने के बाद से ये 132.323232 हो जाता, और अगर 323232 हो जाता तो सारे 3 के नीचे 3 आते और 2 के नीचे 2 आते और घटाने के बाद से डेसिमल के बाद हमको 0 मिल जाता। और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम डेसिमल के बाद क्या करना चाहते हैं, 0 करना चाहते हैं। तो चलिए ये तो गलत हो गया था, चलो मैं इसको गलत कर ही देता हूँ, रेड क्रॉस लगा देते हैं, ये तो गलत हो ही गया। अब करना क्या है मुझे,
डेसिमल को 2 डिजिट आगे लेके जाना है। 2 डिजिट आगे ले जाने के लिए मुझे 10x के जगह पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, 100x। क्या फाइंड करना पड़ेगा, 100x। तो अगर 100x निकालें तो ये आ गया 132.3232 एंड सो ऑन, ये आ गया। अब क्या करना है हमको, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को काटना है। उसके लिए मुझे 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 100x में से x घटाना पड़ेगा। 100x क्या है, 132.323232 एंड सो ऑन। और x क्या है, x है 1.323232 एंड सो ऑन। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो जरा। जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 के नीचे 3 है, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, ये है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इधर से घटाते आएंगे 2 - 2 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। तो यहाँ पर 2 - 2 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0 0 0। और यहाँ पर डेसिमल के बाद सारे नंबर्स घटाने के बाद 0 हो गए। डेसिमल के बाद अब कुछ नहीं बचा। डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 132 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 131। आई बात समझ में। तो अब इसको अगर आपने माइनस किया तो 100x माइनस x हो गया 131। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, 100x माइनस x हो जाएगा 99x। 99x इज इक्वल टू 131, या x इज इक्वल टू 131 डिवाइडेड बाई 99। ये x की वैल्यू आ गई। आ रहा है समझ में। इस तरह से करना है। ऐसे देखो, अगर मान लो कि कोई ऐसा नंबर दिया होता जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट एक साथ रिपीट होते, जैसे 3.125 125 125 125, ये रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। तब हमको क्या करना पड़ता है, हम इस वाले को मानते x। क्या करते हैं बोलिए, इस वाले को क्या मानते हैं, x। और x मानने के बाद से एक नया नंबर मानते, 10x 100x 1000x, कोई ऐसा नंबर मानते जिसमें डेसिमल के बाद से यही सेम रिपीटिशन होता, 125 125 125, ये रिपीटिशन होता। तो मुझे डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप के आगे लेकर के जाना पड़ेगा। ये जो 125 का एक ग्रुप है, इसके आगे लेकर के जाना पड़ेगा। और इसके आगे ले जाने का मतलब कि डेसिमल को कितना जंप करना है, 1 2 3 3 डिजिट जंप करना है। और 3 डिजिट जंप कराने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ये होता है 3125.125 125 125 एंड सो ऑन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। 3125.125 125 125 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब अगर मैं 1000x में से x को घटाता, 1000x में से x को मैं माइनस करता, तो डेसिमल के बाद इसमें भी 125 125 है, इसमें भी 125 125 है। ये सारे घटाते डेसिमल के बाद वाले हो जाते हैं 0, और सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं। 3125 में से 3 घटाते तो ये आता 3122, ठीक है, 22 3 25, 3122 आ जाता। अब इधर से माइनस करते तो ये आता आपका 999x इज इक्वल टू 3122, या x इज इक्वल टू 3122 डिवाइडेड बाई 999। आ रही है बात समझ में, ये आता है x, ठीक। अब देखते हैं तीसरे टाइप का कौन सा मैंने बनाया था। तीसरे टाइप के क्वेश्चन हमारे बनेंगे जिसमें डेसिमल के बाद से कुछ ऐसे नंबर होंगे जो रिपीटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इनके बाद वाले नंबर जो होंगे वो रिपीटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जैसे 1.25 बार। तो चलो देखते हैं इसमें कैसे करना है हमको। 1.25 बार, 1.25 बार मतलब बार बार कौन आएगा, बार बार आएगा 5 बार, 5 बार बार, ठीक है। तो ये 1.25 बार आ गया। अब क्या करना है हमको, इसको मान लेना है x। मान लो 1.25 55 55 55 एंड सो ऑन, ये x है। अब अगर मैं इस x में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेसिमल आ जाएगा एक डिजिट आगे, और ये हो जाएगा 12.555555, ठीक है। हमको डेसिमल के बाद क्या चाहिए, डेसिमल के बाद यहाँ पे 25 है। तो डेसिमल के बाद अगर 25555 रहेगा तब तो घटाने से कटेगा, लेकिन डेसिमल के बाद से 55 हो जाएगा तो सेम तो बना नहीं, तब तो दिक्कत है। अब किसी ने सोचा कि चलो इसको नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी डेसिमल के बाद से 5555 ही आएगा, और इसमें डेसिमल के बाद से 25 है। तो इस 2 का क्या किया जाए, ये जो एक 2 यहाँ पर अटक गया है, इसका क्या करें, इसका क्या किया जाए साहब। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको।
एक बार आप निकालो 10x, 10x निकाले तो ये हो गया 12.55555555 एंड सो ऑन, ये हो गया। अब क्या करो, अब फाइंड करो 100x, ठीक है। 100x निकालते हो तो आता है आपका 125.555555 एंड सो ऑन। इसमें से इसको घटाएंगे काम नहीं बनेगी, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 55 है, यहाँ 255, ये फेल हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो भी काम नहीं बनेगी, डेसिमल के बाद से 55 है, डेसिमल के बाद से 255 है, डेसिमल के बाद सेम सेम होना चाहिए था, नहीं बनेगी। लेकिन ये कोशिश करते करते हम यहां पर पहुंचे कि यार ये तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसको जरा देखें ध्यान से अगर हम, तो इन दोनों से मेरा काम बन सकता है, क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद से 5555 है और इसमें भी डेसिमल के बाद से 5555 है। आ रही बात समझ में? कई बार क्या करते हैं बच्चे कि सोचते हैं कि यार इसमें तो बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, पेन उठाते नहीं है और बस सोचते जाते हैं कि यार ये तो घटाएंगे बनेगा ही नहीं, घटाएंगे बनेगा ही नहीं, डेसिमल के बाद से सेम सेम डिजिट बन ही नहीं रहे, नहीं बन पाएगा, कैसे किया जाएगा, छोड़ दो। वहीं पर जो बच्चा ट्राई करता है, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया नहीं हुआ, ट्राई करते करते जो 2 रिजल्ट्स आए थे उन्हीं को उन्होंने देखा कि यार ये दोनों घटाने से तो काम बन जाएगा मेरा। तो जिसने पेन उठा के 2 स्टेप कैलकुलेट किया है उसको आगे का रास्ता दिखाई देना शुरू हो गया, और जो पेन उठा के कैलकुलेट करना शुरू नहीं किया, बस ऐसे ही सोचे जा रहा था, उसको कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ रिजल्ट मिले तो पहले 4 कदम चलना पड़ता है। उठो, एक बार कोशिश करना शुरू करो, जब कोशिश करना शुरू करोगे तो रिजल्ट भी आगे दिखाई देगा, आगे सोल्यूशन भी दिखाई देगा। लेकिन अगर सो के सोचते रहोगे तो सो के सोचते सोचते कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो देखो 2 कदम चलने के बाद से मुझे दिखाई दिया कि चलो x 10x से नहीं बनता था, x 100x से काम नहीं बनता था, लेकिन 100x और 10x को देखिए तो इनसे हमारा काम बन जा रहा है। तो अब यहां पर हम करेंगे क्या, हम यहां पर 100x में से 10x को घटाएंगे, और इतना कैलकुलेशन करते करते मुझे लगता है कि आपको अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा कि जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं तो डेसिमल के बाद वाले ये जो 55 हैं तो 555555 जीरो होते जाएंगे, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, तो डेसिमल के बाद सारा जीरो हो गया। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जो है 125 है, ये 12 है, तो मुझे बस करना क्या पड़ेगा, 125 में से 12 को माइनस करना पड़ेगा, 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 आ जाएगा, ये 113 आ गया, 113 और 10 123 और 2 125, तो इधर आ गया हमारा 113। 100x में से 10x को घटाओ, ये आया 90x, 90x इज इक्वल टू आ गया 113, या x इज इक्वल टू आ गया 113 डिवाइडेड बाई 90। ये इस x को, इस वाले x को हमने ये वाला x बना दिया, तो x तो x है, लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और यहाँ पर क्या है, p/q है, यानी कि इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कहां गया भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल, हाँ, अगर मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो मैं इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। बताइए भाई, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो मैं उसको p/q में बदल सकता हूं, यानी कि वो रैशनल नंबर है जिसको भी p/q के फॉर्म में बदला जा सकता है, जहां पर p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0 वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को p/q के फॉर्म में मैं चेंज कर सकता हूं, यानी कि ये रैशनल नंबर है। जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, वो चाहे इस टाइप का हो, 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 इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं। अगर ये तरीका हम लगाएं तो p/q के फॉर्म में इनको बदला जा सकता है, तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते, जो ना तो कभी टर्मिनेट होते ना ही कभी रिपीट होते, तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। और अगर उसको मैं p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं तो वह रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और मैंने उनको बता भी दिया था कि ऐसे कौन से डेसिमल्स होते हैं, या ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, वो यहां पर मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, रिजल्ट्स ये थे। स्क्वायर रूट ऑफ
नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उनका रूट लिया जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बनाते हैं। इनको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता हूं, इसलिए ये इरेशनल है। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे पाई है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी चेंज नहीं किया जा सकता है p बाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। ऐसे यूलर्स नंबर जो होता है, यूलर्स डिजिट जो होता है ई को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इन डेसिमल्स में जो हमने डेसिमल्स देखे थे, इन डेसिमल्स के अंदर जो ये चीज है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अभी हमने करके देखा कि इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी रैशनल नंबर के अंदर आ गया। इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है इररेशनल नंबर्स। ये हो जाएंगे इररेशनल नंबर्स। आई बात समझ में? अब इतना मुझे उम्मीद है कि आप कंप्लीट कर चुके होंगे। कुछ बच्चों की ख्वाहिश है कि सर सब वन शॉट में पढ़ा दीजिए, वन शॉट में अभी थोड़ी सी सुविधाओं की कमी है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा। जब सुविधाएं थोड़ी और हो जाएंगी तो लाइव क्लासेस भी करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं इसको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में सजाने की कोशिश करता हूँ। एक प्लेलिस्ट इसका बना देंगे, मैथमेटिक्स का, या चैप्टर वाइज बोलेंगे तो नंबर सिस्टम का, जिससे कि एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी से या जो भी बुक है आपके पास, उनसे ये जो p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं हो पाता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपको अटेम्प्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। आई बात समझ में? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।